हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस्टीरियस टीवी। दोस्तों, हम समंदरों के मुख्तलिफ़ इलाकों में कई बार सैर व तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर में एक इलाका ऐसा भी है जो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। आज मैं मैरियाना ट्रेंच में होने वाले अजीब व गरीब वाक़ये के बारे में आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच में समंदर के बेशुमार राज दफन हैं। ये इलाका पैसिफिक ओशन के वेस्ट में और मैरियाना आइलैंड के करीब मौजूद है, जबकि इसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। इस समंदर की गहराई 15,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वैसे तो इस इलाके की गहराई का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी गहराई 36,000 फीट है। यानी कि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डाल दें तो वो देखते ही देखते गायब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप समंदर के 3,000 फीट नीचे ही चले जाएं तो वहाँ सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है और पानी इंतहाई बर्फीला हो जाता है, जबकि मैरियाना ट्रेंच की गहराई तो 36,000 फीट है। इसका मतलब है मैरियाना ट्रेंच की गहराई में क्या कुछ हो रहा है और इसमें कैसी कैसी मखलूक रहती हैं, इसको समझना इंतहाई मुश्किल बात है। वैसे तो साइंस ने दोस्तों इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन हम अल्लाह ताला के बनाए गए राज़ों को आज तक नहीं समझ पाए। कुछ अरसे तक साइंटिस्ट को ये लगता रहा कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में किसी भी मखलूक का ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन 1960 में कुछ ऐसा हुआ कि सारे के सारे साइंटिस्ट दंग रह गए। 1960 में जैक्स पिकार्ड, जो कि न्यूजीलैंड का एक रिसर्चर था, इसने फैसला किया कि ये अपनी टीम के साथ मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की कोशिश करेगा। ये लोग समंदर के गहरे तरीन इलाके मैरियाना ट्रेंच के अंदर चले गए। इन लोगों ने वहाँ 20 मिनट तक मैरियाना ट्रेंच को डिस्कवर किया और इस इलाके में रुके रहे और वापस आकर ये साबित कर दिया कि वहाँ ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं और वहाँ ऐसी ऐसी मखलूक मौजूद हैं जो इंसानी ज़िंदगी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोस्तों, आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें। इस इलाके में पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन इस इलाके में मौजूद कई ऐसी समुद्री मखलूक रहती हैं जिनके लिए इस प्रेशर को झेलना एक आम सी बात हो। दोस्तों, फिर कई सालों बाद जैक्स की एक नोटबुक सामने आई जिसमें इसने लिखा हुआ था कि इसने मैरियाना ट्रेंच में एक बहुत ही कोई चमकती हुई चीज़ देखी थी जो कि ज़िंदा थी, और इन्होंने इसको घूरना स्टार्ट कर दिया था और बाद में देखते ही देखते ये चीज़ इनकी नज़रों से गायब हो गई। अब ये चीज़ क्या थी ये तो ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला ही जानते हैं। दोस्तों, फिर एक दूसरा वाक़या 1985 में पेश आया। अमेरिका की एक शिप जिसका नाम ग्लोमार चैलेंजर था, इस शिप ने मैरियाना ट्रेंच में एक हेजहॉग नामी डिवाइस भेजी ताकि मैरियाना ट्रेंच के बारे में और मालूमात निकाली जा सकें। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। 10 से 15 मिनट में इस हेजहॉग नामी डिवाइस को किसी ने मैरियाना ट्रेंच के अंदर से काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ खींचना शुरू कर दिया। बहरहाल उस शिप के लोगों ने उस डिवाइस को वापसी बुलवा लिया, लेकिन हैरत की बात तो तब हुई जब इस डिवाइस को अच्छी तरीके से चेक किया गया। इस डिवाइस पर किसी बहुत ही बड़ी समुद्री मखलूक के काटने के निशान मौजूद थे। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये काम मेगालोडॉन का है। दोस्तों, मेगालोडॉन शार्कों की नस्ल में से सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी और फिर हल्के हल्के इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी रिसर्चर्स का कहना है कि ये मेगालोडॉन समंदर के गहरे इलाके में जाके छुप गई है। बहरहाल इस वाक़ये को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि इस डिवाइस का फंसने से ताल्लुक़ है, यानी कि ये डिवाइस किसी गहरे इलाके में किसी बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे फंस गई थी। लेकिन दोस्तों, उस इलाके के अंदर कोई बड़ा पत्थर मौजूद ही नहीं था और फिर वो काटने के निशान किसके थे। 26 मार्च 2012 को मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने में कामयाब हुए थे। ये वो पहला इंसान था जो मैरियाना ट्रेंच जैसी ख़तरनाक जगह की गहराई में अकेला गया था। ये वही जेम्स कैमरॉन हैं जिसने टाइटैनिक और एवाटार जैसी मशहूर मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। जेम्स कैमरॉन डीप सी डाइविंग में महारत रखता है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचना इसका एक बहुत बड़ा ड्रीम भी था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच को आज तक प्रॉपर तरीके से किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया और उधर कौन कौन सी मखलूक मौजूद हैं और वहाँ कौन रहता है ये आज तक कोई नहीं जानता। ये इलाका आज भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है।
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔